यहाँ पे ये मजाक नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? टिश्यू पेपर का कलर आपको इस्तेमाल ही करना है तो आप हरे कलर का करो ना, क्यों उस पर भगवा कलर कर रहे हो? तो भगवा नैपकिन पर आखिर बवाल क्यों मचा है, आपको बताते हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां एक रेस्टोरेंट से भगवा रंग के टिश्यू पेपर के इस्तेमाल पर बवाल हो गया। करनी सेना के समर्थक होटल जाते हैं और वहां पर चेतावनी देते हैं कि अगर दोबारा से भगवा रंग का टिश्यू पेपर हाथ पोंछने के लिए इस्तेमाल किया तो वो होटल को तहस नहस कर देंगे। आखिर ऐसा क्यों कहा गया, ये बवाल इतना ज्यादा क्यों मचा, इस रिपोर्ट में देखिए। से देखना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये मजाक नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? अरे उन रेस्टोरेंट वालों के बुद्धि सड़ गई है क्या? आपको इस्तेमाल ही करना है, अगर टिश्यू पेपर का कलर आपको इस्तेमाल ही करना है तो आप हरे कलर का करो ना, क्यों उस पर भगवा कलर कर रहे हो? देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भगवा रंग के टिश्यू पेपर के इस्तेमाल पर बवाल मचा है। एक मॉल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हाथ पोंछने के लिए भगवा रंग का टिश्यू पेपर दिया जा रहा था। जब करनी सेना को इसकी शिकायत मिली तो करनी सेना के कुछ सदस्य होटल में लंच करने पहुंच गए और जैसे ही रेस्टोरेंट स्टाफ ने हाथ पोंछने के लिए भगवा रंग का टिश्यू पेपर दिया तो करनी सेना के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कोई तो होगा, तुम्हारा सीनियर होगा ना कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट में आप बोला तो अगली बार से ये दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा, ये मजाक नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? और रंग नहीं मिलेगा। करनी सेना ने रेस्टोरेंट मालिक को सख्त चेतावनी दी है कि आगे से कभी भी हाथ पोंछने के लिए भगवा रंग के टिश्यू पेपर का इस्तेमाल ना किया जाए और अगर दोबारा शिकायत मिली तो वो भगवा की आन बान और शान की खातिर चुप नहीं रहेंगे। मेरे संज्ञान में भी एक मामला आया था जिसमें कि फिनिक्स मॉल में एक रेस्टोरेंट द्वारा टिश्यू पेपर का इस्तेमाल, भगवा कलर के टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा था। करनी सेना की टीम को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी वहां टीम पहुंची और उन्होंने इस बात का विरोध किया। अरे उन रेस्टोरेंट वालों के बुद्धि सड़ गई है क्या? आपको इस्तेमाल ही करना है, अगर टिश्यू पेपर का कलर आपको इस्तेमाल ही करना है तो आप हरे कलर का करो ना, क्यों उस पर भगवा कलर कर रहे हो? केसरिया हम हिंदुत्व की आन बान शान तीनों है, ये ध्यान में रखना। इस बार तो आपको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अगली बार अगर ऐसे कोई भी कृत्य या ऐसे कोई भी वस्तु पे हमारा भगवा रंग अगर मिला तो आपके रेस्टोरेंट को तहस नहस कर दिया जाएगा और आपको उसमें कंकर भी नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि करनी सेना ने इस बार रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन चेतावनी जरूर दी है कि अगर आगे से कहीं भी ऐसी शिकायत मिली तो वो कानून के दायरे में रहकर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। निरंतर इस बात का ध्यान रखें, आप भारत में रहते हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हो। अगर कोई एक दो लोग सनातन को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करेगा तो निसंदेह सनातनी अब जग गए हैं। और अब बात करते हैं कि क्या हिंदू जाग गया है। मंदिरों में इन दिनों भारी भीड़ है। महाकुंभ की बात करें, आपने देखा सनातनियों की भयंकर भीड़ वहां पर जमा थी। जो हिंदू पहले पिकनिक मनाने जाता था, होटल और पब जाता था, वही हिंदू अब मंदिर में दिख रहा है। तो क्या ये बदलाव है? निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज कह रहे हैं कि हाँ, ये बदलाव है और बदलाव की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और हिंदू अब जाग गया है। जो सनातनी नहीं है वो सनातनी हो जाएं, उसी में उनका लाभ है। मंदिरों में उमड़ रही भीड़ और होटल पब में घटती भीड़ क्या इस बात का संकेत है कि हिंदू अब जाग गया है? सवाल ये भी है कि अगर हिंदू जाग गया है तो सनातन का विरोध करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले नेताओं की दुकानों की शटर क्या अब गिरने वाली है? इस बात की चर्चा ने आज इसलिए जोर पकड़ लिया है क्योंकि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कहते हैं कि अब हिंदू धर्म का और सनातनियों का अपमान करना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू जाग गया है और अब जिसने भी सनातन का अपमान किया वो नष्ट हो जाएगा। आप निरंतर इस बात का ध्यान रखें, आप भारत में रहते हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हो, आप भारत से बाहर नहीं रहते हो। भारत आज भी सनातनियों का है।
भारत सनातनियों का है। अगर कोई एक दो लोग सनातन को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करेगा तो निस्संदेह सनातनी अब जग गए हैं। सनातनी उनको सहन करने वाला नहीं है। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज सनातन विरोधियों को चेतावनी देकर समझा रहे हैं तो बाबा बागेश्वर अलग ही मिशन पर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तो प्रण ले लिया है कि वो देश के कोने कोने में जाएंगे, सनातनियों को जगाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो सनातन का विरोध करते हैं उनकी ठठरी बांधेंगे। हम राजनीति का प्रचार करने नहीं, हिंदुत्व पर विचार करने आए हैं और सनातन का प्रचार करने के लिए हम पूरे देश में जा रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी निजी भावनाएं, धर्म को और साधुओं को राजनीतिक बातों से हमें लगता है कि हमको दूर रहना चाहिए। हमें हिंदुत्व पर ही कार्य करना चाहिए, हमें राष्ट्रवाद पर ही कार्य करना चाहिए। भगवान ने शायद इसीलिए हमें भेजा है। चाहे मथुरा हो या अयोध्या, काशी हो या फिर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जैसी वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि देश में बिना शोर वाली सनातन क्रांति आ गई है। ऐसे में सवाल यही है, क्या मौजूदा वक्त में सनातन का विरोध करना किसी के लिए आसान है? क्या उन नेताओं और पार्टियों के लिए बुरा वक्त आने वाला है जो सनातन का विरोध करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल और मौलाना शहाबुद्दीन, जो कि मुस्लिमों के धर्मगुरु हैं, क्या कुछ इनका कहना है वो आपको सुनवाते हैं। देश की स्वाधीनता के 75 वर्षों में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर आघात किए गए, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की गई और हिंदुओं को यहाँ तक के आतंकवादी, अलगाववादी सिद्ध करने की जो सरकारी और राजनीतिक प्रयास होते रहे, लेकिन अब हिंदू जाग गया है। चारों तरफ से एक आवाज, एक स्वर में, समरसता के साथ में, एकात्मता के साथ में हिंदू अब एकाकार हो रहा है। या धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, खूब सनातन धर्म का प्रचार करें। हर मजहबी रहनुमा को यह हासिल है, हिंदुस्तान के संविधान ने इजाजत दी है कि वो अपने धर्म का, अपने मजहब और मसलक का प्रचार प्रसार करे, तशहीर करे। ऐसे वो लोग भी करें और हम भी करते हैं। और इस बात को उनको चाहिए कि अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें